आज पूरी दुनिया कोरोना या कहीं कोविड-19 जैसी महामारी से लड़ रही है। हमारा देश भारत, जहां शुरुआत में इस महामारी से कुछ ठीक ढंग से लड़ रहा था, पर अब यहां भी कोरोना पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, ये एक ऐसी चुनौती है जिसका अनुमान किसी को भी नहीं था। कोरोना ने लगभग सभी स्तरों पर विश्व को हिला करके रख दिया है। सभी देशों की अभी तक की गई कोशिशों के बावजूद भी इसका कोई पक्का वैक्सीन नहीं मिला है। और अब ऐसी स्थिति में आने वाला है कोरोना का दोस्त। तो कौन है ये दोस्त और इससे कैसे बचें और क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं आने वाले समय में, और जानेंगे कई फैक्ट्स इस विषय पर। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टॉकिंग फैक्ट्स में। दोस्तों, इस समय जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है, विश्व में एक्टिव कोरोना केसेस की संख्या 1,30,00,000 के पार हो चुकी है और लगभग 5,87,000 लोग मर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में आने वाला है डेंगू। हाल के दशकों में डेंगू की घटना दुनिया में नाटकीय रूप से बढ़ी है। सन 2000 में WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करे गए डेंगू के केस थे 5,05,430, जो कि सन 2010 में बढ़कर 24 लाख यानी 2.4 मिलियन हो गए हैं। अब देखना यह है सन 2020 के अंत तक क्या होता है। वैसे सन 2019 में WHO में रिपोर्टेड डेंगू के केस थे 42 लाख यानी 4.2 मिलियन। दोस्तों, पूरे विश्व में 195 देश हैं, जिसमें से डेंगू संक्रमण का खतरा 129 देशों में है। और इन 129 देशों में से 70% खतरा एशियाई देशों में है। और भारत रशिया और चाइना के बाद एशिया में एक बड़ा देश है। तथ्य की बात करें तो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश और जनसंख्या के आधार पर पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश हमारा देश भारत ही है। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखें। आपका सहयोग हमें मोटिवेट करता है। 1970 से पहले सिर्फ 9 देशों में डेंगू महामारी थी। 2020 में डेंगू कई देशों को प्रभावित कर चुका है। जिन देशों में डेंगू के केसेस में वृद्धि हुई है वो हैं ब्राज़ील, बांग्लादेश, इंडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, यमन, कुक आइसलैंड, इक्वाडोर, मोरिटानिया, मायोटे, सूडान एंड तिमोर लेस्टे। विश्व स्तर पर डेंगू के मामलों की संख्या सबसे ज़्यादा सन 2019 में दर्ज करी गई। अफगानिस्तान में भी पहला डेंगू का केस सन 2019 में ही आया है। अकेले अमेरिकन क्षेत्र में ही 31 लाख मामले दर्ज करे गए हैं, जिसमें से 25,000 मामले गंभीर थे। बांग्लादेश में 1,01,000, मलेशिया में 1,31,000, फिलीपींस में 4,20,000, वियतनाम में 3,20,000 मामले सामने आए हैं। यह सभी देश एशियन देश हैं। कई एशियन देशों में वर्ष के इस समय में यानी बरसात में या कहें मानसून के समय में डेंगू असामान्य रूप से उच्च संख्या में बढ़ता है। अभी तक हमारे देश भारत में डेंगू असामान्य रूप से तो नहीं फैला है, पर ध्यान रखें कोरोना कैसे फैला था। शुरुआत में तो लग ही रहा था कि भारत कोरोना को कंट्रोल कर लेगा, पर आज भारत दुनिया का तीसरा देश है जहां कोरोना के मामले सबसे अधिक हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति को डेंगू जैसी बीमारी हो जाए तो व्यक्ति का इलाज तो होना ही चाहिए, लेकिन ध्यान रखें इंडिया में कोरोना का असामान्य संक्रमण हो रहा है। कई अच्छे हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड सेंटर में बदल चुके हैं। प्लेटलेट्स की कमी आ सकती है क्योंकि कोरोना के चलते ब्लड डोनेशन तो हुआ ही नहीं। कोरोना और डेंगू किसी का भी पक्का इलाज मौजूद नहीं है। आजीविका के साधनों में भारी कमी आई है। कई क्षेत्र तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित क्षेत्र हैं और ऐसी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। अब अगर इन सब समस्याओं के बीच किसी कोरोना के मरीज को डेंगू या डेंगू के मरीज को कोरोना हो जाए तो सोचिए क्या होगा। कोविड-19 और डेंगू दोनों में तेज बुखार, सरदर्द और बदन दर्द जैसे लक्षण होते हैं। डेंगू का मौसम कोविड-19 की स्थिति को और बढ़ा सकता है। दोनों वायरस एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इस स्थिति पर अभी तक अध्ययन नहीं करा गया है, मगर कुछ जानकारियों के अनुसार ऐसी स्थिति चिकित्सा की बुनियादी ढांचे को हिला सकती है और एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इन दोनों बीमारियों का साथ साथ संक्रमण बहुत ही घातक होगा। कमज़ोर इम्यून सिस्टम एक दूसरे को अधिक घातक होने में मदद करेगा। हम क्यों कह रहे हैं कि डेंगू कोरोना का दोस्त है और क्यों ये दोनों वायरस मिलकर मानव के लिए खतरा हैं?
कोरोना का संक्रमण किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है, पर जान पर बनाने वाली स्थिति एक्टिव लोगों को नहीं है, यानी 10 वर्ष से 50 वर्ष की आयु के लोग जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक है। दूसरी ओर आंकड़ों के अनुसार डेंगू से होने वाला नुकसान सभी आयु के लोगों को है, पर अधिकतर नुकसान एक्टिव लोगों को हुआ है, यानी 10 से 50 वर्ष के लोग जो शारीरिक रूप से एक्टिव हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कोरोना की रही सही कसर कहीं डेंगू ना पूरी कर दे। डेंगू का संक्रमण 3 तरह से होता है। अगर कोई डेंगू संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य को काट ले तो उस मनुष्य को डेंगू का संक्रमण हो सकता है। अगर किसी डेंगू संक्रमित मनुष्य को एंडीज एजिप्टाई मच्छर काट ले तो उस मच्छर को भी डेंगू का संक्रमण हो सकता है, और यह मच्छर अगर किसी अन्य मनुष्य को काट ले तो उस मनुष्य को भी डेंगू का संक्रमण हो सकता है। किसी गर्भवती महिला जो कि डेंगू से संक्रमित हो गई हो से उसके बच्चे को भी डेंगू का संक्रमण हो सकता है। डेंगू एंडीज एजिप्टाई नामक मच्छर से संक्रमित होता है। यह 4 से 7 मिलीमीटर का एक छोटा गहरा काले रंग का मच्छर होता है, जिसके शरीर के किनारों पर और पाँव पे छोटे छोटे सफ़ेद रंग के निशान होते हैं। यहाँ डेंगू में एक बात सकारात्मक है। हमें यह तो पता है कि डेंगू मच्छरों से फैलता है और मच्छर हमें दिखते हैं, तो ऐसे स्थान न बनने दे जहाँ मच्छर और मच्छर के अंडे हो सकते हैं। मच्छरों को मारने का हर समाधान अपना लें। वास्तव में दुनिया में ऐसे स्थान भी हैं जहां मच्छर होते ही नहीं हैं। तो कैसे स्थान पर होते हैं ये मच्छर और कब ज़्यादा खतरनाक है डेंगू का मच्छर, आइए जानते हैं। भारत में हर वर्ष मच्छरों के कारण डेंगू, चिकनगुनिया, जिका और येलो फीवर जैसी समस्याएं सामने आती हैं। भारत में डेंगू का मच्छर साफ मीठे पानी में होता है। बरसात के समय साफ पानी कई स्थानों पर जमा हो सकता है। अपने आसपास खाली डब्बे या ऐसी जगह न बनने दें जहां पानी जमा हो सके। मेरी माने तो खाली डब्बों में मिट्टी डाल दें और उसमें एक पौधा लगा दें। अधिकतर यह मच्छर सूरज उगने के 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त के कुछ घंटे पहले से सूर्यास्त तक काटता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी समय यह मच्छर नहीं काटता। हमें तो हर समय ही सावधान रहना है। अपना ध्यान रखें ताकि आप अपने परिवार का ध्यान रख सकें। जागरूकता फैलाएं। शुरुआत इस वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं। ध्यान रखें, आपका जीवन अमूल्य है और इसकी जिम्मेदारी आपकी ही है। जय हिंद।